जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो ये जो CGL 2025 की जीके की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट 10 है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पर कितने जोड़े सजावटी पहिए लगे हैं? तो 12 जोड़े सजावटी पहिए लगे हैं। अंग्रेजी में हाउ मैनी पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव व्हील्स आर फाउंड ऑन द कोणार्क सन टेम्पल चैरियट? कैरियट बोलेंगे, चैरियट बोलेंगे यार, देख लेना यार, इससे स्पेलिंग लिख रही है। कैरियट बोल सकें शायद इसे। तो 12 पेयर होंगे। तो अगला है, निम्न में से कौन राजस्थान में 12 के डोल मेले के सांस्कृतिक सार और अनुष्ठानों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द कल्चरल एसेंस एंड रिचुअल्स ऑफ बारांस डोल मेला इन राजस्थान? तो जल झूलनी ग्यारस पर भगवान श्री जी और रघुनाथ जी की शोभा यात्राएं कई राज्यों के व्यापारियों को आकर्षित करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश के प्रशासन में सार्थवाह का सही वर्णन करता है? तो कौन है जो गुप्त वंश के प्रशासन में सार्थवाह का सही वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सार्थवाह इन गुप्त डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन? यह विभिन्न व्यापारिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारिक संघों का प्रमुख, हेड ऑफ द ट्रेडिंग गिल्ड्स GYLDS गिल्ड्स है, ट्रेडिंग गिल्ड्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केरल की वाद्य यंत्र परंपरा के सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स केरल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेरिटेज? तो ड्रम्स लाइक तिमिला और मड्डलम आर मैंशनड इन शिलापडिकरम, ये देख लेना यार, शिलापडिकरम एंड स्टिल यूज्ड टुडे। भैया हम तो बड़े परेशान हैं, अंग्रेजी में क्या क्या लिख दें। तिमिला मद्दलम जैसे ढोलों का उल्लेख शिल्पादिकारम में मिलता है और आज भी इनका प्रयोग होता है। एंड स्टिल यूज्ड टुडे, ये है केरला के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेरिटेज को दर्शाता है अच्छे से। ठीक है, अगला है, हाई जंप बार बनाने के लिए धातु की अपेक्षा फाइबर ग्लास को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? वाई इज़ फाइबर ग्लास प्रीफर्ड ओवर मेटल फॉर मेकिंग हाई जंप बार्स? फाइबर ग्लास इज़ लाइट, फ्लेक्सिबल एंड सेफर ऑन इम्पैक्ट। फाइबर ग्लास हल्का, लचीला और प्रभाव पर सुरक्षित है, इसलिए दी जाती है। अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रीजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करो और आरंभिक काल से शुरू करते हुए। तो ये है रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, कुतुब अल दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो आएगा 3 4 1 2। तो पहले तो भैया कुतुब अल दीन ऐबक आए थे, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ आ ब्रेस इन फुटबॉल? ब्रेस, फुटबॉल में ब्रेस क्या होता है? तो ये होता है फुटबॉल, एक मैच में 2 गोल करना ब्रेस कहलाता है। स्कोरिंग 2 गोल्स इन अ मैच। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब लॉन्च्ड इन 2025? 2025 में लॉन्च किए जाने वाले ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताओ। स्टार्टअप ज्ञान भंडार, स्टार्टअप नॉलेज रेपोजिटरी। हु रोट द नोवेल साहेला रे? साहेला रे नोवेल किसने लिखा है? तो मृणाल पांडे जी हैं, उन्होंने साहेला रे नोवेल लिखा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स टेबल टेनिस डबल्स फाइनल के बारे में निम्नलिखित अभिकथन, असर्शन और रीजन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो असर्शन क्या रिया कि भाई काव्या भट्ट और दिव्यांशी भौमिक ने लड़कियों के डबल्स टूर्नामेंट में केवल 1 गेम गंवाया। इसका रीज़न है उन्होंने फाइनल में
शुभंकर्ता दत्ता और अवीशा कर्माकर को 3-0 से हराया। तो ए इज़ फॉल्स बट बी आर इज़ ट्रू। ये रीजन जो है ये सत्य कथन है कि भाई जो टेबल टेनिस डबल फाइनल का टूर्नामेंट हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाला, उसमें ये काव्या भट्ट और दिव्यांशी भौमिक ने फाइनल्स में शुभंकर्ता दत्त और अवीशा कर्माकर को 3-0 से हराया। यह सत्य है। और इसका जो असर्शन था काव्या भट्ट और दिव्यांशी भौमिक ने लड़कियों के डबल्स में केवल एक गेम गंवाया, ये असत्य है। देखो दोनों ये 3-0 से हराया, अगर एक गेम गंवाया होता तो शायद यहाँ 3-1 आ जाता, ठीक है। तो एक भी गेम नहीं गंवाया, तो समझ गए, इसमें सिर्फ आर सत्य है। पारंपरिक बंगाली लोक ताल वाद्य सिखाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री 2025 फॉर एम्पावरिंग वुमेन बाई टीचिंग ट्रेडिशनल बंगाली फोक परक्यूजन, ठीक है। गोकुल चंद्र दास को जो है पारंपरिक बंगाली लोक ताल वाद्य सिखाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। इंडियाज़ लैंड एरिया कवर व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया? 2.4%। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह की कक्षीय व्यवस्था क्या है? व्हाट इज़ द ऑर्बिटल रिजाइम ऑफ द निसार? नासा इसरो, एन से नासा, आई से इसरो और एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर और आर से रडार। इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद रखना, पूछी जा सके, ठीक है। अगले किसी भी एग्जाम में पूछ ले भाई इसकी कोई पता थोड़ी, तो या याद धरियो, है ना। तो सैटेलाइट, तो ये कह रहा है कि उपग्रह की कक्षीय व्यवस्था क्या है? ऑर्बिटल रिजाइम, तो यह है SSO। भारत में लौह अयस्क भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य संयोजन सही ढंग से सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट कॉम्बिनेशंस इज करेक्टली मैच्ड? यह है सिंहभूम झारखंड, ठीक है। लौह अयस्क भंडार के संबंध में सिंहभूम झारखंड में है। इनमें से कौन सा जैव अणु प्लाज्मा झिल्ली का एक आवश्यक घटक है? फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा जैव अणु प्लाज्मा से? फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑफन रेफर टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द एक्सटेंसिव चेंजेस इन द इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन लाने के कारण किस संविधान संशोधन अधिनियम को प्राय लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना सामान्यतः अधिक गंभीर क्यों होता है? भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए होता है भाई। अंग्रेजी में पढ़ लो, CBSE वाले नाराज हो जाएंगे। वाई इज़ इट जनरली मोर सीवियर टू बी बर्नट बाई स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस देन बाई बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? स्टीम जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस की, उससे ज़्यादा जलता है कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्यों कह रही है, ठीक है, क्योंकि स्टीम में गुप्त ऊष्मा हो रहा है। अगला है, हिंदी में पढ़े पहले। ई संजीवनी पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ई संजीवनी OPD नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से दूरस्थ चिकित्सक परामर्श की सुविधा प्रदान करती है। ई संजीवनी ABHWC नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों से जोड़ती है। दोनों स्टेटमेंट है, अंग्रेजी में पढ़ लेना भाई। स्टेटमेंट 1 है कि भाई ई संजीवनी OPD एनेबल्स रिमोट डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर सिटीजन्स वाया ऑनलाइन मोड, और ई संजीवनी ABHWC कनेक्ट सिटीजन्स विद आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ABHWC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। मतलब ये कह रहा है कि जो ई संजीवनी है ना, ई संजीवनी OPD, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक या जो चीज़ें ऑनलाइन हो करें, लाइव हो करें, तो उनके आगे ई लगा दें, या जो जैसे ई व्हीकल हो गए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए,
ठीक है, इस तरीके से कोई आप समझ सकें। ठीक है, तो ई संजीवनी का मतलब है कि ओपीडी जो है वो ऑनलाइन माध्यम से सिटीजन जो होंगे उनको डॉक्टर की कंसल्टेशन देना। ठीक है, अगला है कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट झोरा। इट इज डांस्ड इन कुमाऊन by mixed circles of men and women during spring fairs. The dance is accompanied primarily by the हुरका ड्रम। झोड़ा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कुमाऊं में वसंत मेलों के दौरान पुरुषों और महिलाओं के मिश्रित समूह द्वारा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से हुरका ढोल के साथ होता है। 1 और 2 दोनों के दोनों सही। झोरा के बारे में बात चल रही है। ठीक है, असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन है कि भाई वैश्विक व्यापार सुगमता EODB संकेतकों में अनौपचारिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। इसका रीजन है विभिन्न देशों में अनौपचारिक उद्यमों का एक समान रूप से मापना कठिन है। तो असर्शन है। अंग्रेजी में देखो भाई, ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी फुल फॉर्म है EODB की। इंडिकेटर्स एक्सक्लूडेड इनफॉर्मल सेक्टर, इसका रीजन है इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज आर डिफ़िकल्ट टू मेजर कंसिस्टेंटली अक्रॉस नेशंस। तो ए और आर दोनों के दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो इसका सही कारण भी है। ठीक है, ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, आर दोनों के दोनों सही है। अगला है हाउ इज इंडियन रेलवे कटिंग कार्बन एमिशन, इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गेज एंड यूज़ रिन्यूएबल। जो कार्बन एमिशन को इंडियन रेलवे किस तरीके से काट रहा है, मतलब कि जो नेट जीरो एमिशन का हमारा टारगेट है 2070 का है, उसको कैसे अचीव करने के लिए ही एक स्टेप है ये। तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गेज यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करके, विद्युतीकरण ब्रॉड गेज और रिन्यूएबल नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके। ठीक है, अगला है असर्शन दे रखा भाई कि द महालनोबिस स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। इसका रीजन है इट वॉज बिलीव्ड दैट इन्वेस्टिंग इन सच इंडस्ट्रीज वुड क्रिएट लॉन्ग टर्म कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। तो हिंदी में देखो असर्शन मतलब अभिकथन ए के कह रहा महालनोबिस रणनीति ने भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी है। जो भारी उद्योग हैं और पूंजीगत वस्तुएं, यह माना जाता है कि ऐसे उद्योगों में निवेश करने से विकास की दीर्घकालिक क्षमता पैदा होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, दोनों के दोनों सही हैं। अगला है कि भाई अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 है, जिसमें हिंदी को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा। ठीक है, मैच द जियोलॉजिकल फीचर विद इट्स प्राइमरी प्लेट बाउंड्री टाइप, मिड ओशियन रिज, मैरियाना ट्रेंच और सैन एंड्रियास फॉल्ट। भूवैज्ञानिक विशेषता का उसके प्राथमिक प्लेट सीमा प्रकार से मिलान करें। मध्य महासागरीय कटक, मरियाना ट्रेंच और सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो इसका ऑप्शन है ये अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। बताओ, जो कटक है ये महासागरीय है, ये तो अपसारी चट्टानों से बना, दूसरा हो गया अभिसारी और तीसरा हो गया ये सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडियन सर्विस विद अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 312 मेंशन सिक्योरिटी सर्विसेज एज पार्ट ऑफ इंडियन और एज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग वो करेक्ट। संसद राज्यसभा की स्वीकृति से अभिलेख भारतीय सेवाएं बना सकती है। अनुच्छेद 312 में सुरक्षा सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के भाग के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो संसद बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, 312 वाला गलत है। ठीक है, संसद जो पार्लियामेंट है वही तो बनाती है, कोई नया पद निकालना हो, कोई नया नियम बनाना हो, कोई तनख्वाह, सभी चीज़ें पार्लियामेंट। तो हो गई है ख़त्म। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, आपको सेशन कैसा लगा या कुछ बदलाव करने। देखिए, मैं मानता हूँ हमें रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन यार मैं खुद नौकरी करे करूँ, मैं अभी रेलवे में हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना, और थोड़े रिसोर्सेज भी कम है, जैसे प्रॉपर एक
मतलब स्टूडियो टाइप का नहीं है, तो मैं मोबाइल फ़ोन है इससे बना कोशिश कर रहा हूँ। बाकी और पढ़ाने से पहले जैसे मतलब सभी टीचर एक प्रैक्टिस टाइप की, मतलब एक खुद से रिवीजन करना है, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो पहले जब मैं कभी पढ़ा करता था तब के हैं। बाकी हाँ, मैं एक प्रॉपर टाइम निकाल करके धीरे धीरे मैं इसको रेगुलर करता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सभी सरकारी नौकरी जितने भी भारत के अंदर हैं, इंक्लूडिंग आईएएस और पीसीएस वगैरह, वो तो बाद की बात है खैर, पर अभी शुरुआती तौर पर तो यही कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा सबको फ्री में एजुकेशन मिल जाए इसी चैनल पर, हर सब्जेक्ट की। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, या जीके से हो, या कोई भी हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।